गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर 15 डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, जानकारियों का समूह को डाटा कहते हैं हम। ठीक है, जब बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो जाती है उसको डाटा कहा जाता है। डाटा पुट टुगेदर एज दे आर कलेक्टेड आर कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है, डाटा जैसे हमने कलेक्ट किया, अगर उसको हम वैसे ही रखते हैं तो उसे रॉ डाटा कहते हैं। रॉ डाटा हैव टू बी अरेंज इन सम ऑर्डर टू मेक सेंस। अब उस जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हमें अरेंज भी करना पड़ता है ताकि उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जा सके इम्पोर्टेंट। ठीक है, देर आर मैनी वेज ऑफ अरेंजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। अब उस डाटा को अरेंज करने के, प्रेजेंट करने के बहुत से तरीके होते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, जब भी हम कोई भी डाटा नंबर्स की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं तो उसे हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। अब देखिए टेबल कैसे बनता है। मोहन एंड हिज फ्रेंड्स वर कलेक्टिंग मनी फॉर पीपल इन देयर कॉलोनी फॉर दिवाली पार्टी। ठीक है, मोहन और उसके फ्रेंड दिवाली पार्टी के लिए अपनी सोसाइटी में कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे थे। तो जिस घर से जितने पैसे दिए उन्होंने उसको लिख लिया। ठीक है, हाउस नंबर के हिसाब से हाउस नंबर A1 ने 500 रुपये दिए, A3 ने 200 रुपीज़ दिए। इस तरह से उन्होंने सब कुछ लिख लिया कि A30 ने कितने पैसे दिए। ठीक है, अरेंज कर लिया उन्होंने इस तरह से। क्या देखा उन्होंने कि लोगों ने 200 रुपीज दिए, 250, 300, 350, 400, 500। क्लियर। अब देखते हैं कि उन्होंने ये देखना चाहते हैं कि 200 कितने लोगों ने दिए, 250 कितने लोगों ने दिए और 300 कितने लोगों ने दिए हैं। तो उन्होंने एक टेबल बनाया, अमाउंट 200। ठीक है, टैली मार्क्स किस तरह से करते हैं? टैली मार्क्स में काउंट करने के लिए हम इस तरह से काउंट करें। 200 अगर एक जने ने दिए तो इस कॉलम में हम 1 डालेंगे, 2 जनों ने दिए हैं तो 2 डालेंगे, 3 जनों ने दिए हैं तो 3 डालेंगे, 4 ने दिए हैं तो ये डालेंगे। जैसे ही 5 के लिए करेंगे एक लाइन यूँ काट देंगे, ये 5 हो गए। अगर 6 होते तो उसके आगे एक और लिख देते, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह से हम टैली मार्किंग करते हैं। क्लियर हो रहा है टैली मार्क्स किस तरह से करते हैं? अब 350 कितने लोगों ने दिए हैं हम काउंट करके बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ गए। ठीक है, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि टोटल कितने पैसे आए। 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 को 4 से, इन सबको मल्टीप्लाई करके इन सबको फिर ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस थोड़े से डाटा से, जो डाटा हमने कलेक्ट किया रॉ डाटा, इससे हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली। देखो 200 कितने लोगों ने दिए, 500 कितने लोगों ने दिए हैं। ठीक है, सबसे कम लोगों ने कितने पैसे दिए हैं। क्लियर। इस तरह देखिए, मनीषा वांटेड टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन हर नेबरहुड। मनीषा जानना चाहती थी कि उसके नेबरहुड में, अड़ोस पड़ोस में सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर कौन सा है। ठीक है, तो वो सबके घर गई और उसने काउंट किया, पूछा उनसे तुम कौन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। उस हिसाब से उसने मार्किंग करी। तो दैनिक जागरण कितने लोगों ने पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ऐसे हिंदुस्तान कितने लोगों ने पढ़ा? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर 5 + 5 10 + 15 + 2 17। इंडिया टाइम्स 10 5 + 5 + 5 15। इनसाइट 5 + 5 + 5 + 3 18। नवभारत टाइम्स 5 + 5 + 5 15 + 5 20 + 5 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। विच न्यूज़पेपर इज द मोस्ट पॉपुलर? सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा न्यूज़पेपर हुआ? फिर नवभारत टाइम्स हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी को पढ़ते हैं, 25। विच इज द लीस्ट पॉपुलर? सबसे कम पॉपुलर कौन सा है? टाइम्स, इंडिया टाइम्स, क्योंकि सिर्फ 15 लोग पढ़ते हैं। हाउ मेनी हाउसेज डिड मनीषा
विजिट टू अस। अब बताना है कि मनीषा टोटल कितने लोगों के घर में गई थी पूछने के लिए। तो अगर हम इन सब नंबर्स को प्लस कर दें तो पता लग जाएगा कि टोटल कितने घरों में गई थी मनीषा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल रीड दैनिक जागरण, कितने फ्रैक्शन लोगों ने दैनिक जागरण को रीड किया। तो टोटल, ठीक है, ठीक है, टोटल कर देंगे और दैनिक जागरण से डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, 24 डिवाइड बाय टोटल जो भी इसका आएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल रीड इनसाइड, कितने परसेंट लोग इनसाइड पढ़ते हैं। तो टोटल करके 18 डिवाइड बाय टोटल कर देंगे तो पता लग जाएगा कि इनसाइड कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ नंबर की फॉर्म में डाटा किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा तरीका है पिक्टोग्राफ, कि पिक्चर्स की फॉर्म में हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट प्रिंटेड बाय अ बुक हाउस इन 1 ईयर। ठीक है, एक बुक कंपनी है, उसने पिछले एक साल में बुक्स प्रिंट करी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और यहाँ पे पिक्चर्स की फॉर्म में उसे लिख रखा है। तो यहाँ पे एक बुक का मतलब क्या है, 2000 बुक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बुक प्रिंट करी हुई है इसका मतलब क्या है, उसने 2000 बुक्स प्रिंट की, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000। ठीक है, कितना हो गया, 10,000। 5 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 10, क्योंकि एक बुक का मतलब है 2000 और कितनी बार बुक है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2000, 10,000 आ जाएगा। हिंदी की 3 बुक्स हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये कितना हो गया 6000 बुक्स। क्लियर, देखिए यहाँ पे आ गया, प्रिंट हो गया है। टोटल बुक्स कितने प्रिंट करी इन्होंने, इन सबको हम ऐड कर देंगे, 52,000 बुक्स प्रिंट करी। और एग्जांपल देखिए, देयर आर 1250 ट्रीज इन अ गार्डन। एक गार्डन में इतने ट्रीज है, द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज इन द गार्डन इज गिवन बिलो। अब अलग अलग तरह के गार्डन में ट्रीज कैसे हैं, देखिए एप्पल के 250 ट्रीज है, मैंगो के 175, अशोका ट्री 325, टेमराइंड ट्री 200, कोकोनट ट्री 275। ठीक है, अब इसे पिक्चर्स की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। हमने ये बना लिया कि एक ट्री का मतलब 25 ट्रीज है। ठीक है, तो सबको हम 25 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 25 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 25 से डिवाइड कर देंगे। जितना आंसर आएगा उतने ट्रीज हम ड्रॉ कर देंगे। तो एप्पल ट्री में 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10, तो 10 एप्पल ट्री ड्रॉ कर 10 ट्री ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंगो ट्री कितने हैं 175, यहाँ पे 7 ट्रीज ड्रॉ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से ट्रीज हम ड्रॉ कर देंगे पिक्टोग्राफ की फॉर्म में। अब देखिए बार ग्राफ की फॉर्म में डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स बनाए जाते हैं। देखिए बार ग्राफ इस तरह का होता है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 80 बाय सुमित एंड राहुल। ठीक है, सुमित और राहुल के मार्क्स कंपेयर कर रखे हैं 80 में से। ऑरेंज वाले किसके हैं, सुमित के, और राहुल के हैं ग्रीन। तो सुमित ने, इसको देख हम देखते बता सकते हैं कि सुमित ने मैथ्स में कितने नंबर आए 60, राहुल के कितने आए 50, है ना। इंग्लिश में दोनों के 70 मार्क्स आए। हिंदी में राहुल के सुमित के आए 50 और हिंदी में राहुल के आए 60। क्लियर, एसएसटी में 70 और 60। हाउ मच सुमित स्कोर इन मैथ, सुमित के मैथ्स में कितने नंबर आए, मैथ्स ये रहा, सुमित ऑरेंज है तो 60। हु स्कोर मोर इन एसएसटी, एसएसटी में ज्यादा किसके नंबर आए, तो जिसका ग्राफ ऊंचा होगा उसके ज्यादा नंबर आए, सुमित के। हु स्कोर मोर इन हिंदी, हिंदी में किसके ज्यादा नंबर आए, राहुल के, ग्रीन वाला ऊपर है। हु वॉज सुमित टोटल, व्हाट इज वॉज सुमित टोटल स्कोर, सुमित का टोटल स्कोर कितना है,
तो इनको हम प्लस कर देंगे 60 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 70, तो पता लग जाएगा हमको व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स डिड सुमित गेट। सुमित की टोटल परसेंटेज कितनी हुई, तो टोटल 80 में से थे, तो 80 में से कितने सब्जेक्ट थे 1 2 3 4, ठीक है 4 8 जो 32, 320 में से 250 मार्क्स सुमित के आए, मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आ जाएगी परसेंटेज। ठीक है, ऐसे ही राहुल की परसेंटेज निकल जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि बार ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है हमको एक सिटी का, मंडे को इतना था, ट्यूसडे को इतना था, वेडनेसडे को इतना था। ठीक है, तो इसका बार ग्राफ बनाते हैं। हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है, उसकी एक तरफ हमने टेम्परेचर रखा और एक तरफ रखी हमने डेज। ठीक है, टेम्परेचर का हमने डिफरेंस कितना रखा 10 20 30, 10 10 के डिफरेंस पे हमने मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डेज, तो मंडे को कितना टेम्परेचर था 30, तो हमने बार ग्राफ बना दिया एक 30 तक। ठीक है, कॉलम बना दिया 30 तक। ट्यूसडे को कितना था 40, तो 40 तक बना दिया अगला हमने ट्यूसडे वाला। वेडनेसडे को कितना था 45, बना दिया। इस तरह से हमने सारे बार ग्राफ बना दिए। अब कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स देने हैं हमको यहाँ पर। विच वॉज द हॉटेस्ट डे। हॉटेस्ट डे सबसे गर्म दिन कौन सा था, जिस दिन टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वो हॉटेस्ट डे होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो कौन सा डे है ये, फ्राइडे। क्या हो गया इसका आंसर, फ्राइडे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। सबसे ज्यादा और सबसे कम टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, तो सबसे ज्यादा देखिए 50 है और सबसे कम कितना है 20। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 50 माइनस 20 30। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर था, ये रहा वेडनेसडे 45 टेम्परेचर था। विच 2 डेज वर इक्वली हॉट। कौन कौन से दिन बराबर गर्मी थी, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ग्राफ में भी देख सकते हैं, वेडनेसडे एंड सैटरडे बराबर ग्राफ है, वेडनेसडे। ठीक है, मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे भी हो सकता है और वेडनेसडे सैटरडे भी हो सकता है। ठीक है, अगला तरीका है पाई चार्ट की फॉर्म में भी हम डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई चार्ट आर सर्कुलर चार्ट इन विच ईच नंबर इज शोन इन अ फ्रैक्शन। पाई चार्ट में जो डाटा होता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम शो करते हैं। ठीक है, अगर पाई चार्ट को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक क्या कहलाएगा 1/5 कहलाएगा। 10 पार्ट्स में करेंगे तो हर एक पार्ट 1/10 कहलाएगा। ठीक है, फ्रॉम द चार्ट 1/5 ऑफ पीपल आर इलिटरेट। और देखिए हमने इसके 5 पार्ट किए, 5 पार्ट्स किए। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये अलग करते हैं। 80 बॉयज वर आस्क्ड विच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स दे लाइक टू वॉच। ठीक है, 80 बॉयज से पूछा गया कि कौन से स्पोर्ट्स उन्हें पसंद है। लुक एट द टेबल दैट गिव द रिप्लाई एंड लेबल द ग्राफ। क्रिकेट को 50 लोगों ने पसंद किया बच्चों ने, फुटबॉल को 20, हॉकी को 10 लोगों ने। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको चार्ट बना दिया। टोटल 80 थे, तो 50/80 कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 62.5।
परसेंट। ठीक है, तो पूरे इस चार्ट का 62.5% हम क्रिकेट लिख देंगे उसमें, 20/80 में फुटबॉल और 10/80 में हॉकी आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टैली, ये टैली कंप्लीट करनी है आपको। यहाँ पे 30 लिखा है तो 30 किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इस तरह से आप 30 तक कंप्लीट कर लेंगे। ये 20 तक, इसको काउंट करके लिख लेंगे 17, यहाँ पे भी इसका लिख देंगे। Suman opened her money bank and a heap of coins of 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 50 रुपी came out। सुमन ने अपना मनी बैंक खोला, मतलब अपना जो गुल्लक खोली, उसमें से 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज के कॉइन बाहर निकल के आ गए। उसने क्विकली से, जल्दी से सबको टैली कर लिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितना टोटल हुआ। तो ये 5 रुपीज के कितने कॉइन्स निकले, 5 + 5 + 5 + 20 + 22। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स निकले, 10। 1 रुपये के कितने कॉइन निकले, ये कटेगा। ठीक है, 20 + 1 21। 50 पैसे के 18, 20 पैसे के, ठीक है। विच कॉइन्स आर मिनिमम इन नंबर, सबसे कम कॉइन कौन से निकले, 2 रुपीज के, 10 ही निकले हुए। विच कॉइन्स आर द लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा कौन से निकले, 20 पैसे के। हाउ मेनी लेस 2 रुपीज कॉइन्स देन 5 रुपीज कॉइन्स आर देयर। वो पूछ रहे कि 5 रुपी के कॉइन से 2 रुपीज के कॉइन कितने कम है, तो 22 - 10 12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड देखिए, फिल दिस पिक्टोग्राफ टू शो अ को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, पिक्टोग्राफ को कंप्लीट करना है। यूज क्रॉस टू शो 5 चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ये वाला सिंबल से हमको उसको कंप्लीट करना है, और एक सिंबल का मतलब 5 है, तो 5 से पहले 35 को डिवाइड करेंगे 7, तो 7 सिंबल ड्रॉ करेंगे ये वाले। ठीक है, स्पोर्ट्स 40, 8 हो जाएंगे ये वाले सिंबल। एक्टिंग 30, 6 हो जाएंगे। ड्राइंग 5, तो ये 5 ड्रॉ होंगे। आगे देखिए, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन 2 सिटीज। ठीक है, 2 शहरों में नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बता रहा है ये, इन द ईयर 1980, 1990 एंड 2000। ठीक है, इन ईयर्स के हिसाब से। वन स्केल ऑफ द ग्राफ इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 हॉस्पिटल। एक स्केल मतलब पहला जो मार्किंग है उसका मतलब है 8, अगली उसका फिर 8 ऐड हो जाएगा उसमें, फिर 8 ऐड हो जाएगा, इस तरह से मार्किंग हो रखी है इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया मार्किंग। 1990 में एक शहर में 16 थे, दूसरे शहर में 32 थे। 1990 में एक शहर में 40 थे, दूसरे शहर में 48 हो गए। 2000 में एक शहर में 48 हुए, दूसरे शहर में 56 हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। इन 1980 द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन सिटी ए वो, अब बताना है कि 1980 में ए में कितने हॉस्पिटल थे, बी में कितने, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। एक में 16 थे, एक में 32 थे। फ्रॉम 1980 टू 1990 द नंबर ऑफ हॉस्पिटल इंक्रीज बाय, 1980 से 1990 तक कितने हॉस्पिटल बढ़ गए। देखिए यहाँ पे 16 से 40 हो गए, और ये 32 से 48 हो गए। क्लियर हो गया, इनको ऐड करके हम लिख देंगे डिफरेंस निकाल के इनका। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 16। ठीक है, और इसमें और 40 में, इसमें कितना डिफरेंस आ गया, 10 + 20 24, 24 + 16। ठीक है, टोटल 40 हॉस्पिटल्स बढ़ गए। और 1980 से 2000 तक कितने बढ़ गए सिटी ए में, 1980 में कितने थे, 16, और 2000 में कितने हो गए, 48।
तो कितने बढ़ गए इसमें? 48 माइनस 16 कर देंगे, माइनस कर देंगे इन दोनों को हम, 32। क्लियर? इन विच सिटी हैज अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल ग्रेटर बिटवीन 1980 एंड 2000? बताना है कि किस हॉस्पिटल में 1980 से लेके 2000 के बीच में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बढ़े। देखिए यहाँ पे सिटी ए में 16 से 48 हो गए और सिटी बी में 32 से 56 हो गए। तो 56 माइनस 32 कर लीजिए। एक में ग्रीन वाले में सिटी बी में 24 बढ़े और इसमें 48 हो गए 16 से। इसमें कितने हॉस्पिटल्स बढ़े? इसमें 32 हॉस्पिटल्स बढ़े। तो सबसे ज्यादा सिटी ए में हॉस्पिटल्स बढ़े। ठीक है। Jagat made this table to show how the number of pages in his math books had increased from class 1 to 5. Draw a bar graph. ठीक है, यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एक इस तरह से बार ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है नीचे वाली, वर्टिकल लाइन होती है ऊपर वाली। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब 20 पेजेस। देखिए किस तरह से बनेगा, देखिए ग्राफ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है नीचे वाली, वर्टिकल लाइन ये वाली है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 20 पेजेस। तो 1 सेंटीमीटर में 20 पेजेस, 20 20 20 20 20। तो ये हो गया 20 40 60 80। ठीक है, 100 120, इस तरह 20 कर करके लास्ट कितना है 200 तक। ठीक है, और इस तरफ क्या है 1 सेंटीमीटर मतलब 1 ईयर। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ फर्स्ट आ जाएगा क्लास, यहाँ सेकंड क्लास आ जाएगी, यहाँ थर्ड क्लास, फोर्थ, यहाँ फिफ्थ क्लास। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्लास में कितने 80 पेजेस, तो 80 ये रहा। तो यहाँ से लेके हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सेकंड में 100 है, 100 कहाँ पर है, 100 ये रहा इससे ऊपर, 100 यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। थर्ड में 150 है, तो 150 यहाँ कहीं आएगा। फोर्थ में 160 है, फिफ्थ में 200 हो गया। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, स्केल से ड्रॉ करना है पूरा। ठीक है, द बार ग्राफ शोज द फेवरेट फास्ट फूड ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, लोकेलिटी के कुछ बच्चों का फेवरेट फास्ट फूड बताया गया है कि पिज्ज़ा कितने बच्चों को पसंद है, केक कितने बच्चों को पसंद है, बर्गर कितने बच्चों को पसंद है और सैंडविच कितने बच्चों को पसंद है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं कुछ। विच इज़ द मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड? सबसे फेवरेट फास्ट फूड कौन सा है जिसका बार ग्राफ सबसे बड़ा है, ये वाला 60। तो कौन सा है ये? सैंडविच। तो यहाँ सैंडविच आ जाएगा। विच फास्ट फूड इज लाइक्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट? सबसे कम, मिनिमम क्या पसंद करते हैं लोग? बर्गर। या बर्गर आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक केक? कितने बच्चों को केक पसंद है? 50। यहाँ 50 आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेव देयर चॉइसेस? कितने बच्चों ने अपनी चॉइसेस बताई? मतलब ये टोटल हो जाएगा 30 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 16, सबको प्लस करके हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दिस पाई चार्ट शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ 4 स्पोर्ट्स चैनल। ठीक है, 4 स्पोर्ट्स चैनल है, इनकी पॉपुलैरिटी बताई जाई है कि कौन से ज़्यादातर देखे जाते हैं। द डाटा वॉज कलेक्टेड बाय इंटरव्यूइंग 200 पीपल। 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और डिवाइड द चार्ट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है ये समझ, अब आपको ऐसे नहीं आ पाएगा ये, तो इसको आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए, बार ग्राफ तक का इजी है, बार ग्राफ इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक कंप्लीट कर लीजिएगा इस लेसन का, जो जो मैंने करा दिया सारा फिल कर लीजिएगा बुक में। क्लियर? ठीक है,
और अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा पूरा ये। ठीक है, चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।